प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में राहुल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। राहुल बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर थी। राहुल पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन गरीबी के कारण उसे गांव के चौक पर एक छोटी सी थैली लगाकर गोभी मंचूरियन बेचना पड़ता था। उसकी ठेली बहुत साधारण थी। एक पुराना चूल्हा, लोहे की कढ़ाई और कुछ प्लास्टिक की प्लेटें। गांव के लोग राहुल के हाथ का स्वाद बहुत पसंद करते थे, लेकिन गांव छोटा था, इसलिए कमाई बहुत कम होती थी। कई बार तो ऐसा होता कि रात तक आधा सामान बच जाता और राहुल उदास होकर घर लौटता। एक ठंडी सर्द रात थी। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले गए थे। राहुल अपनी ठेली समेटने ही वाला था कि तभी उसे दूर से किसी के पैरों की ठक ठक सुनाई दी। उसने देखा, सफेद धोती पहने एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अजीब सी चमक रही थी। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, एक प्लेट गोभी मंचूरियन मिलेगा? राहुल ने विनम्रता से कहा, हाँ बाबा, क्यों नहीं। राहुल ने जल्दी से गर्मा गर्म मंचूरियन बनाकर बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने बड़े स्वाद से खाना शुरू किया। खाते खाते उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। बहुत स्वादिष्ट है, बूढ़ा बोला, लेकिन तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अभी नहीं मिला है। राहुल ने हैरानी से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटी सी लाल डिबिया निकाली। इसमें एक खास मसाला है, इसे अपने मंचूरियन में डालना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल नेक काम के लिए करना। इतना कहकर बूढ़ा कोहरे में गायब हो गया। राहुल डर गया, लेकिन उसने डिबिया संभाल कर रख ली। अगले दिन उसने थोड़ा सा मसाला अपने मंचूरियन में मिलाया। जैसे ही मंचूरियन तैयार हुआ, उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग खुशबू सूंघकर उसकी ठेली की तरफ दौड़े चले आए। वाह राहुल, आज तो कमाल कर दिया, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं खाया। उस दिन राहुल का सारा सामान कुछ ही मिनटों में बिक गया। धीरे धीरे राहुल की ठेली पूरे इलाके में मशहूर हो गई। पास के गांवों से भी लोग उसके गोभी मंचूरियन खाने आने लगे। उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने अपनी माँ का इलाज कराया और नया घर बनवाना शुरू किया। लेकिन हर रात ठीक 12 बजे वही बूढ़ा आदमी उसकी ठेली के पास आ जाता और एक प्लेट मंचूरियन खाकर बिना कुछ बोले चला जाता। राहुल को ये अजीब लगता, पर वो कुछ नहीं कहता। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप कौन हैं? बूढ़े ने गहरी हंसी हंसते हुए कहा, मैं इस गांव के पुराने पीपल के पेड़ का रक्षक हूँ। लोग मुझे भूखा प्रेत कहते हैं। राहुल के हाथ से करछी गिर गई। बूढ़ा बोला, डरो मत, मैंने तुम्हारी मदद की है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात मुझे पहली प्लेट खिलानी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो मसाले की ताकत खत्म हो जाएगी। राहुल ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन गांव का लालची हलवाई माखन लाल राहुल की बढ़ती लोकप्रियता देखकर जलने लगा। उसने सोचा, जरूर इस लड़के के पास कोई जादू है, मुझे उसका राज पता लगाना होगा। एक रात माखन लाल छिपकर राहुल की ठेली के पास बैठ गया। उसने देखा कि आधी रात को वही रहस्यमयी बूढ़ा आया और मंचूरियन खाकर चला गया। माखन लाल ने तय कर लिया कि वो मसाला चुरा लेगा। अगले दिन मौका देखकर उसने राहुल की लाल डिबिया चुरा ली। रात को उसने अपने घर में मंचूरियन बनाया और मसाला डाल दिया। जैसे ही मसाला कढ़ाई में गिरा, पूरे कमरे में काला धुआं भर गया। अचानक वही बूढ़ा प्रेत प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। लालची इंसान, वो गर्जा, ये मसाला केवल मेहनती और ईमानदार इंसान के लिए है। माखन लाल कांपने लगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन प्रेत ने अपनी उंगली उठाई। अचानक कढ़ाई से निकले गरम मंचूरियन हवा में उड़ने लगे और माखन लाल के पीछे दौड़ पड़े। वो चीखता हुआ पूरे घर में भागने लगा। गांव वालों ने उसकी चीखें सुनी और दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि माखन लाल बेहोश पड़ा था और उसके चारों ओर मंचूरियन बिखरे हुए थे। होश आने पर उसने सारी सच्चाई बता दी। राहुल ये सुनकर घबरा गया। उस रात वो पीपल के पेड़ के पास गया और बोला, बाबा, मुझे जादू नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद बूढ़ा प्रेत प्रकट हुआ।
उसने मुस्कुराकर कहा, राहुल, यही तुम्हारी अच्छाई है। तुम लालची नहीं हो, इसलिए आज से तुम्हें इस मसाले की जरूरत नहीं। उसने लाल डिबिया अपने हाथ में ली और हवा में उछाल दी। डिबिया चमकते हुए गायब हो गई। अब तुम्हारे हाथों में ही असली स्वाद है। इतना कहकर प्रेत हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। अगले दिन राहुल ने बिना मसाले के मंचूरियन बनाया। उसे डर था कि शायद लोग पसंद न करें, लेकिन जैसे ही लोगों ने खाया, सब खुशी से चिल्ला उठे, वाह, आज तो स्वाद और भी बेहतर है। राहुल समझ गया कि असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और लगन में थी। कुछ सालों बाद उसकी छोटी सी ठेली एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गई, जिसका नाम था गरीब गोभी मंचूरियन वाला। दूर दूर से लोग वहां खाने आते। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात रेस्टोरेंट के पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास किसी बूढ़े की परछाई दिखाई देती है, और अगर कोई ध्यान से सुने तो उसे धीमी आवाज सुनाई देती है, मेहनत का स्वाद सबसे मीठा होता है। तभी से रामपुरा गांव में ये कहानी मशहूर हो गई कि गरीब गोभी मंचूरियन वाले की सफलता के पीछे एक रहस्यमयी प्रेत का आशीर्वाद था। सीख: मेहनत, ईमानदारी और नेक दिल इंसान को हमेशा सफलता दिलाते हैं। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।